मनोते बड़े आए था ना, जी उन्होंने बोले थे जी कि जी यही बोले थे एक बार हम जमुना गोता लगाओ, तो क्यों ना आते गोता लगाने के लिए। जी। एक बार पहले वो गोता वो लगाएंगे, उसके बाद छठ पूजा वाला मान्यता फिर करेंगे। अर्घ देंगे सूरज। हाँ, अर्घ देंगे माता रानी के। कितनी बेचारी जमुना जी मैया है जो देखो दुनिया इनको पूजती है। जी। अब पूजने टिकाई जब गंद है जो नाली को पानी चल रहा है वो और क्या है जमा। साल 2015 मैं यमुना को इतना साफ कर दूंगा कि आप अपने घर परिवार बच्चों के साथ वहां पर पिकनिक मनाने जाएंगे। फिर आता है साल 2020 जहां पर यह दावा होता है कि यमुना नदी को मैं आने वाले 5 सालों में यानी कि अगले विधानसभा चुनाव तक इतना साफ कर दूंगा कि वहां पर मैं खुद डुबकी लगा के आऊँगा और आप खुद डुबकी लगाने जाएंगे। आज है साल 2024। मैं आपको एक बार बता दूं कि ये जो शब्द मैंने बोले ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। आज साल 2024 है। साल 2024 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना नदी में, जहाँ पर दावा किया गया था कि यमुना नदी को मैं इतना साफ कर दूंगा कि यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने आएंगे, डुबकी लगाने आएंगे। पर अगर आप मेरी माने और यहाँ का नज़ारा देखें तो आप इस चीज़ से बिल्कुल समझ सकेंगे कि यमुना नदी में आप अपने बच्चों के साथ सिर्फ डुबकी भी नहीं या पिकनिक भी नहीं, यहाँ पर आप 10 मिनट के लिए रुक भी नहीं सकते हैं। अभी जो मेरे पास ये आसपास आप नज़ारा देख रहे हैं ये किसी ग्लेशियर का पिघला हुआ बर्फ़ नहीं है, ये किसी कह सकते हैं कि बादलों में मैं नहीं हूँ, ये स्वर्ग का कोई रास्ता नहीं है, ये धरती है और ये धरती में यमुना माँ का आज ये हाल हो चुका है। दर्शकों, अगर हम बात करें इस जगह की तो दिल्ली में ये जगह है यमुना नदी के नाम से काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और सनातन धर्म में इस नदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मान्यता भी है। भगवान श्री कृष्ण खुद यमुना नदी के किनारे पे बांसुरी बजाया करते थे। ऐसी तमाम कहानियाँ हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुनी हुई हैं। पर आज उस यमुना नदी का ये हाल है कि वो ग्लेशियर से कुछ कम नज़र नहीं आ रही। अगर हम बात करें आतिशी मार्लेना के बयान के बाद कि पटाखे बैन हो चुके हैं दिल्ली में, कहीं ना कहीं दिल्ली के युवाओं और जो लोग दिल्ली में पर्व मनाते हैं उनका ये मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो सनातन विरोधी है। क्या सच में आम आदमी पार्टी की सनातन विरोधी पार्टी है और आतिशी मार्लेना जो हैं वो खुद सनातन विरोधी हैं? इसकी आज जांच पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि यमुना का ये हाल किसकी वजह से हुआ है। क्या यमुना नदी क्लीन यमुना मिशन सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? हर साल 200 से 300 करोड़ रुपए तक का फंड यहाँ पर आता है सिर्फ यमुना नदी की सफाई के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों को फंड मिलता है और जिससे इन नदी को साफ करने का वो मिलता है। पर आप देख सकते हैं ये नदी कितना ज़्यादा वो है। आज हम कह सकते हैं कि अपनी जान को जोखिम में डालकर इस यमुना नदी के एकदम बीचों बीच मौजूद हैं, जहाँ पर सांस लेना तक दुश्वार है, सिर्फ इसलिए कि आप जान सके, क्योंकि जनता को पूरा हक है जानने का कि उनकी जेब से जो पैसा टैक्स के तरफ और जा रहा है, टैक्स लिया जा रहा है, उस टैक्स से आखिर में सरकार क्या कर रही है। यमुना नदी का ये हाल देख के कहीं ना कहीं जो मैंने अपने पुरानी कहानियाँ सुनी हैं, अपनी दादा दादियों से कहानियाँ सुनी हैं, आपने भी वो कहानियाँ सुनेंगी, पर उसमें आपको यमुना नदी बिल्कुल ऐसी नहीं नज़र आई होगी जो आपने इमेजिन किया होगा। यमुना में आज आपको सिर्फ पानी नहीं, ऐसे तमाम कीचड़, दलदल जैसी चीज़ें मिलेंगी, ऐसे आपको ग्लेशियर में पिघले हुए बर्फ़ के जैसे नज़ारे मिलेंगे और मिलेगा सिर्फ काला पानी। दिल्ली का यमुना का जो ये हाल है, ये अगर हम बात करें तो 70% इसमें ये पहले तो यमुना जी को नाला कह के भी बुलाया गया था, पर इसको नाला बनाने के चक्कर में कहीं ना कहीं उन बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का भी हाथ है, क्योंकि यमुना नदी के अंदर 70% वेस्ट जो होता है वो इंडस्ट्री से निकल कर आता है और डायरेक्ट यमुना नदी के अंदर, यमुना जी के अंदर आकर मिल जाता है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो बाकी का जो हम दिल्ली का सीवेज सिस्टम देखते हैं वो भी कितना अच्छा है, वो सब आप ही को पता होगा ही, क्योंकि दिल्ली का जो सीवेज सिस्टम है वो भी आउटडेटेड हो चुका है और इस झाग के अंदर, इस पानी के अंदर आपको फॉस्फोरस, अमोनिया जैसे तमाम जहरीले केमिकल भी देखने को मिल जाएंगे। इस वक्त हम जब यमुना पे शूट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे को साफ ये चीज़ महसूस हो रही है कि मेरे चेस्ट में, मेरे गले में
कितने ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं टॉक्सिक गैस अपने अंदर ले रहा हूँ, और कितना मुश्किल है यहाँ पे सांस लेना, क्योंकि लगातार सांस लेने में रुकावट और ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा गंदी है यहाँ पे। तो ये है कुछ यमुना का हाल, और ये है कुछ आम आदमी पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टी जो दावा करती हैं कि हम तमाम नदियों को साफ़ कर देंगे, पर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। और क्लीन यमुना मिशन, जिसका तमाम हैशटैग चलाया गया था, एक टाइम पर ट्विटर पे ट्रेंड करने वाली चीज़ थी क्लीन यमुना मिशन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक राजनीतिक बहुत बड़ा मुद्दा था, लोग जिस मुद्दे पे कई लोगों ने वोट भी दिए होंगे इस मुद्दे को समझते हुए, पर आज के टाइम पे वो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया और यमुना जी का कुछ ऐसा हाल हो गया। दिल्ली में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश से माइग्रेट करके दिल्ली में आते हैं नौकरी के लिए, और जब वो गांव नहीं जा पाते क्योंकि रेल व्यवस्था का हाल भी हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है, तो वो आते हैं यमुना मैया की शरण में, और यमुना मैया की शरण में वो अपने छठ पूजा को मनाते हैं। पर इस वक्त जो आप यमुना जी का हाल आप देखेंगे तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकेंगे कि कैसे तमाम जो यूपी बिहार के लोग हैं यहाँ पे छठ पूजा मना पाएंगे, कैसे घाट पे वो सूर्य देवता को अर्घ दे पाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे प्रदूषण है, जिस तरह से यहाँ पे बदबू है, इस पानी में अभी जो मेरे साथ इस नाव को चला रहे हैं उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि जब वो इस पानी में उतरते हैं और नाव चलाते हैं तो उन्हें तमाम ऐसी स्किन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती हैं। हम यहाँ करीब 15-20 साल से हूँ जी, यमुना जी का ये जो हाल हमें हर साल देखने को मिलता है, ऐसा प्रदूषण, क्या हर साल इतना होता है या इस साल ज़्यादा है? लेकिन भाजपा को बात बताओ जी, ये हमारी सरकार करता क्या जी। क्या कर रहा है? जमुना घाट बोला था कि हम, सुनो, हमारे मंत्री बारे आए थे, इन्होंने ये बोले थे कि हम जमुना में डुबकी लगाऊंगा जी, जमुना में डुबकी लगाऊंगा, जी, अरविंद लेकिन डुब केजरीवाल जी। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी बोले थे जमुना में डुबकी लगाऊं, तो आग क्यों नहीं लगाने के लिए? जी, ये छठ पूजा करने वाला जो आएगा बेचारा, जी। वो कैसे डूब लगाए इसमें? जी, हम तो गोताखोर हूँ, जी। देखो मरे गए कि हम निकाल भी देता हूँ। आप गोताखोर हैं, आप इसमें नाव चलाते हैं, तो किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बीमारियां कैसी कैसी होती हैं? यहाँ खड़ा हुआ पड़ा, अच्छा, आपकी इस साइड का। अच्छा, 2-3 मेरे गोताखोर ऐसे खराब हो चुका है, एक शकील है, एक मुन्ना है। अच्छा। इसमें प्रदूषण बहुत है, आंखें की रोशनी चली शायद जाती है। आपके देखो वीडियो में होगा, मेरी आँख में, इसमें आँख में क्या हाल है? ये आँख तो ठीक है, जी, लेकिन भैया ये सरकार के मेहमान, हम कुछ क्या कर सकता हूँ? जी, हम तो बोलेंगे, चिल्लाएंगे, जी, करता कौन है? कोई कर रहा? कुछ नहीं कर रहा। जी, आते मेरे फिल्म बना के चले जाते हैं सब लोग, जी, लेकिन हमारी सरकार चाहे तो हो सकता, ना चाहे तो कुछ नहीं होगा। जी। जब ये डिटर्जेंट जैसा पानी मेरी तरफ आ रहा था तो एक पल को मेरे मन में आया कि मैं क्यों ना इस डिटर्जेंट वाले पानी को अपने हाथ में लेके देखूं, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, ये कहकर कि भैया इससे आपके स्किन को नुकसान हो सकता है और आपके जान को कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा खतरनाक पानी है यहाँ का। तो ऐसे में जो तमाम यूपी बिहार वाले हैं वो कैसे मनाएंगे छठ पूजा, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी नदी के अंदर में उन्हें कुछ दिन बाद छठ पूजा मनाना होगा। और जो ये हाल आप देख पा रहे हैं, इस साल की जो बात करें हम, तो दिल्ली सरकार का एक ये दावा भी आ रहा है कि जो ये कालिंदी कुंज का यमुना घाट है, इस पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर जो ये छठ पर्व मनाते हैं, जो अर्घ देते हैं, जो व्रती होते हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं आ सकेंगे। पर क्या इन चीज़ों पर रोक लगाना, घाट को बंद कर देना या फिर पटाखों को बैन कर देना, ये क्या खाली सॉल्यूशन होता है? जो तमाम सरकार दावा करती है कि यमुना को हम साफ़ कर देंगे, क्या यमुना राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, वोट पाने का एक बैंक बन चुका है? तो आपने भाषा, आपके मनोते बड़े आए था ना, जी, उन्होंने बोले थे जी, कि आर जी यही बोले थे, एक बार हम जमुना गोता लगाऊंगा, तो क्यों ना आते गोता लगाने के लिए? जी। एक बार पहले वो गोता वो लगाएंगे, उसके बाद छठ पूजा वाला मन्यता फिर करेंगे, अर्घ देंगे सूरज। हाँ, अर्घ देंगे माता रानी के। जी, लेकिन देखो कुछ नहीं हो रहा है, ये सब एक क्या है, एक सरकार के एक ढोंग है। जी, लेकिन माता रानी जी, जय बाबा की जय हो। जी, लेकिन देखो आप लोग अच्छे आदमी हो, जी, अच्छा करो, जी, और इन सरकार से बोलो कि अपना इंडिया का रास्ता अच्छा रखे, सही चले। हम भी देखो तुमसे पैसा लिए ना, जी, है, हम पैसा ऐसे नहीं लेता हूँ, जी, अपना काम करता हूँ नाव में, जी। कोई आदमी डूब जाए उसको बचा भी लेता हूँ। अच्छा, आप आते हो तो भाई कितना लोग हैं, तो भाई हमारा मेहनत देखो। जी, लेकिन हम क्या करें, सरकार भी ठीक नहीं है ना पब्लिक ठीक है। जी, हम माता रानी जय हो,
अब हम कुछ भाई नहीं बोल सकता हूँ। धन्यवाद। ये सरकार से पूछो कि जी। कर क्या रहे हो तुम, जी कुछ करो जो हमारे देश के नाम हो। जी हाफ से भरा भारत माता देश था, लेकिन आज सरकार भारत देश के गिरा चुका है। धन्यवाद भाई। बड़ी बड़ी इमारतें आपको यहाँ पे किस तरह से दिख जाएंगी, पर जब हम यमुना नदी आते हैं और तमाम चीज़ों से रूबरू होते हैं तो हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। जैसा कि अभी जो हमारे साथ नाविक थे उन्होंने भी बताया कि इस प्रदूषित पानी के चक्कर में उनकी एक आँख चली गई, काफ़ी ज़्यादा उन्हें नुकसान हुआ इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यमुना नदी क्लीन यमुना मिशन आज के टाइम पर सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, वोट पाने का एक जरिया बन चुका है कि दिल्ली वासियों से कैसे वोट लिया जाए और आगे बचा जाए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कहाँ से आए हैं आप? हम यही तुकलकाबाद स्टेशन। जी, आपका नाम क्या है? रामकिशन। रामकिशन जी, एक चीज़ बताइए कि आज आप यहाँ पे यमुना के किनारे आए, आपको पता है कितना प्रदूषित है इस वक्त, जी। किस कारणवश आए आज आप यहाँ? मैं तो वो हवन का ना वो थे, अच्छा। चावल वगैरह थे, जी। तो मैंने कि चलो वहाँ मतलब मच्छी खा लेंगे बाहर फेंकने से ना। हाँ, सही किया तो ये तो बस आपने। तो- एक चीज़ बताइए, यमुना का जो ये हाल आप देख रहे हैं, कुछ ही दिन बाद छठ महापर्व होगा, जी, बहुत- लोग बहुत- इसी में मनाएंगे। हाँ, क्या मनाएंगे। दिल्ली सरकार और दिल्ली में देश में राजनीतिक मुद्दा बन चुका है ये नदी? मुद्दा है जी, राजनीति का मुद्दा है, कुछ जी। नहीं है। बस राजनीति, अभी कुछ बात हो जाए तो फट से था राजनीति वाले, कोई बीजेपी वाले आ जाएंगे, कांग्रेस वाले आ जाएंगे जी। और वो उसके झाड़ू वाले आ जाएंगे जी। और बस सब मुद्दा है जी, कुछ नहीं काम कोई नहीं करने वाला, सब अपने अपने वोट बनाने के चक्कर में सर। जी। हाँ, अरे जमुना में ये वो हो रही है ये गंदी, कितनी बेचारी जमुना जी मैया है जो देखो, दुनिया इनको पूजती है जी। और पूजने ठिकाने जब गंद है, जो नाली को पानी चल रहा है वो और क्या है जम है। सफाई नहीं है। हैं? मैम, सफाई एक चीज़ क्या है? बताइए कि हमने अपने दादा दादियों से बहुत कहानियां सुनी है इस नदी को लेकर, कृष्ण जी को लेकर, पर आज जब इसे हम देखते हैं, हमारी आने वाली जनरेशन जब इस चीज़ को देखेगी तो क्या वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएगी? इसमें बच्चे आजकल के जी कहते हैं इसमें कोई नहाने वाली चीज है, दादा भाभी तो कहते हैं बहुत अच्छा पानी है, पीने का शुद्ध पानी है। ये शुद्ध पानी रहा है, बीमारी एक किस्म की फैलने वाली है जी। और कुछ नहीं है, बीमारी फैले इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो तमाम लोग थे, अभी हम नाव से जब इस नदी का से रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी आंखें चली गई हैं यहाँ। हाँ हाँ, हकीकत बात सच है, जी। सच है। आगे केमिकल फैक्ट्री के लोगों ने पाइप डाल दिए हैं जी। आगे इसमें, और निरी गंद केमिकल वो जब तो ना, हकीकत बात सही है। केमिकल की चलो फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होंगी तो ये गंदगी खत्म नहीं होगी। और लंबे लंबे पाइप करके डाल देते हैं। सर, आप टैक्स देते हैं? नहीं। सर मेरा छोटा मतलब मोटा आप कुछ भी सामान खरीदते होंगे उस पर टैक्स तो देते ही हाँ, होंगे। टैक्स देते अब हैं। आप क्या जानते हैं कि इस यमुना नदी को साफ करने के लिए हर साल 200 से 300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दिया जाता है? देती है अब केंद्र आप क्या सरकार। ये सरकार से सवाल जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि जो आपके पैसों से टैक्स भरा जाता है और इस फंड में आ रहा है तो पैसा जा कहाँ रहा है? जा वो तो नेता सब लोग खा ही लेता, नेता लोग ही खा जाते हैं। जितना पैसा फंड से मिलता है और उतना इसमें लगा तो ये तो चमन हो जाएगी जी। आगे इसमें, ये तो चमन हो जाएगी सर। अरे यहाँ पे कोई अच्छे घर बना दे, एक आध जो लोग गंदकाई भी नहीं फेंकेंगे, जी। हैं ना गंदकाई फेंकेंगे, कुछ नहीं करेगा। हाँ। जितना रुपया खर्च कर देते गरीबों को दे देता ना बेचारा। तो देख सकते हैं जो तमाम लोग यहाँ पर हैं, उनका भी कहना है कि यमुना जी का जो ये हाल है, ये हाल सरकार की राजनीतिक मुद्दा कब बन चुका है और इस हाल पर यहाँ की जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है, वो कैसे छठ जैसा महापर्व बनाए और क्यों ना शर्मिंदा हो इस पानी को देखकर, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जब इस यमुना नदी को देखेगी तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों को कोसेगी, हमारे पिछले जनरेशन को कोसेगी कि क्या कर दिया अपने इन नदियों का हाल। अगर इस खबर पर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, कोई सवाल हो हमसे तो ज़रूर पूछिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ, धन्यवाद।